हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में पुनः नए सेशन के साथ शुरू करते हैं। और आज भी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। यहाँ पे जो भी 2022 में एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें जो सारा प्रश्न जो पूछा गया था उसी का हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे बनाए हैं और बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है, पहला प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा। पहला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री के बीच अनुपात ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करके उसके बीच अनुपात। तो इसको ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ बिंदु है महत्वपूर्ण तथ्य। यदि थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर अगर 90 डिग्री हो रहा होता है तो ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू बराबर 1 होता है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू और ये दोनों को मिलाकर अगर 90 डिग्री हो रहा होता है तो इसका मान क्या होता है? 1। और एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू बराबर भी 1 होगा। कब? जब यहाँ पे ये और ये थीटा का मान 1 और थीटा का मान 2 ये दोनों को मिलाकर के अगर 90 डिग्री हो रहा होता है तब। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री के बीच अनुपात। तो इसका मान अभी क्या बताए कि अगर थीटा वन और थीटा टू दोनों मिलाकर के अगर 90 डिग्री हो रहा होता है तो इसका मान क्या होता है? इसका मान 1। और यहाँ भी कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री तो इसका मान भी क्या होगा? 1। तो इसका कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री का मान 1 और इसका मान भी 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1:1। जो ऑप्शन में दिया गया है वही आंसर। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। मतलब मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। यहाँ पे देखिए एक टंकी है जो बेलनाकार, तो टंकी जो है बेलनाकार ही होता है जिसका त्रिज्या कितना? 7 मीटर और उसका ऊंचाई कितना? 20 मीटर। तो उसका धारिता मतलब उसको पूरा पानी से भरा हुआ है तो उसका धारिता बेलन इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। इसका रेडियस कितना दिया है? इसका त्रिज्या कितना? 7 मीटर और इसका जो ऊंचाई दिया है कितना? 20 मीटर। तो इसका जो आयतन होता है, क्योंकि धारिता ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना? 22/7 और त्रिज्या मतलब आर का मतलब रेडियस त्रिज्या तो कितना? आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और इसका ऊंचाई कितना? 20। अब देखिए 7 से ये 7 कटेगा और 22 का पढ़ा हम 7 बार करेंगे, है ना? तो कितना होगा? 22 सत्ते 154 और गुने 20। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 2 चौके 8 और 15 दूनी 30 और ये 0 था 0। अब मीटर में था इसीलिए आयतन क्या होगा? मीटर क्यूब। यही आंसर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना? 7 तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 और ऊंचाई कितना? 20। तो 7 से 7 यहाँ पे कट गया और 22 गुना 7 कितना? 154 और ये 20। जब यहाँ पे 154 को हम 20 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 15 दूनी 30 और ये 0 था 0। तो 380 हो गया मीटर क्यूब आयतन। बाकी देखेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो कभी भी अगर डाटा के रूप में आंकड़ा के रूप में दिया हुआ रहता है, अगर उसका माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहले वो सारी संख्या को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे, है ना? असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है? 11 को लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये भी लिख दिए थे।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ये डाटा के रूप में दिया हुआ था, तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। अब सजाने के बाद इसको हम काउंट करेंगे, तो कितना सारा है, 10 है। तो 10 हो रहा है, तो बीच में तो 2 संख्या बचेगा ना, क्योंकि 4 इधर से छोड़ेंगे और 4 इधर से। लेकिन अगर काउंट करने पर अगर विषम संख्या के रूप में हो रहा होता, तो जो बीच में संख्या आता है वही माध्यिका होता है। लेकिन बीच में 2 संख्या बच रहा है, अगर 2 संख्या बच रहा है तो माध्यिका पूछेगा। तो माध्यिका जो बचता है, दोनों के योगफल में हम 2 से भगा देंगे, तो 18 प्लस 22/2, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40/2 बराबर 20 आंसर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर इस प्रकार से डाटा के रूप में दिया हुआ रहेगा, आंकड़ों के रूप में, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सभी संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। और बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद देखते हैं कि बीच में कितनी संख्या बच रहा है। अगर सिर्फ बीच में, तो काउंट करने के बाद पता चल जाता है। अगर विषम संख्या के रूप में आ रहा है तो बीच में सिर्फ 1 बचेगा, अगर सम संख्या के रूप में आ रहा होता है तो बीच में 2 बचेगा, तो बीच में 2 बचेगा, क्योंकि 4 इधर से छोड़ेंगे और 4 इधर से छोड़ेंगे, तो बीच में 2 बचेगा, तो उसको जोड़ करके और 2 से भागा देंगे। उसी प्रकार से तो 18 और 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40, और 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 20। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट प्रश्न नीचे में लिखा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आयु से संबंधित, एज से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। फिर कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, मतलब 1/3 के बराबर है। तो ए और बी और सी का योगफल कितना दिया है, 42 वर्ष। अब यहाँ पे तीनों का योगफल हमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी के आयु का योगफल कितना है, 42 वर्ष, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अब देखिए अनुपात में इधर से इसको हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से दुगना, अगर इसका 1 रहा होगा तो इसका 2 रहा होगा। अब ये हो गया, ए की आयु बी से दुगना, तो इसको 1 ये 2 हो गया। फिर कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। कहने का मतलब कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। तो यहां से हम बी और सी का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो 1 और 3 हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात, यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 अनुपात 3। अब यहाँ से बी का मान 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, तो कह सकते हैं कि ये सब सही है। तो यहाँ से हम सबका अनुपात ज्ञात कर लेंगे ऐसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबका अनुपात कितना हो गया, तो ए का कितना हो गया 2, और बी का कितना 1, और सी का कितना 3, क्योंकि बी का यहाँ पे 1 आया हो, सी का 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ए बी सी का अनुपात पता हो गया। अब अगर तीनों का अनुपात में हम जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 1 6, लेकिन अनुपात में जोड़ते हैं तो 6, लेकिन रियल में कितना 42। तो हम यहाँ पे तो कह सकते हैं कि 6 का मान कितना 42। तो ये कितना गुना है, ये 7 गुना हो रहा है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए और बी की आयु का योग, तो ए और बी, तो ए और बी की आयु का योग पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर अनुपात में जोड़ते हैं ए और बी तो कितना हो रहा है, 2 और 1 3। तो यहाँ पे ये कितना गुना 7 गुना, तो यहाँ पे 3 में भी हम 7 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 21 आंसर। इसका आंसर कितना दिया है, 21 आंसर दिया है ना, 15 का सी, हाँ सी सही है। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ प्रश्न बोला जा रहा है कि ए बी से दुगना, फिर कह रहा है कि बी सी के 1/3 के बराबर। तो यहाँ से बी और सी का अनुपात 1 अनुपात 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि बी का मान 1 और सी का मान 1, सी का मान 3। तो यहाँ पे ए बी सी का अनुपात 2, और यहाँ पे ई 1 और यहाँ पे 3, ए बी सी का 3। लेकिन अगर यहाँ पे अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 6, लेकिन रियल मान कितना, तो कितना गुना 7 गुना। तो यहाँ पे अब देखिए अनुपात में हम ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना 2 और 1 3 हो रहा है ना। देखिए ये ए का हो गया और ये बी का हो गया और ये सी का, ऐसे होता है। तो जोड़ेंगे यहाँ पे ये ए का और बी का, तो कितना होगा 3। तो 6 बराबर 42, तो 3 बराबर कितना 21। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो योगफल होगा वो 21 वर्ष होगा। बाकी देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 0.424 है ना, 0.424
4 और यहाँ पे 2 4 पे रेकरिंग है और कह रहा कि को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको P बटा Q के रूप में लिखना है तो यहाँ पे 0.424 है लेकिन सिर्फ 2 ही अंक पे रेकरिंग है। तो हम एक प्रश्न में बताए थे कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो जितना दिया हुआ है उतना पहले लिख लीजिए। तो कितना 4 2 4 लिख लेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है 4 पे रेकरिंग नहीं है तो हम 4 को घटा देते हैं और यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग है तो उसके बदले में 2 9 लिखते हैं और मतलब जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। यही हो गया P बटा के रूप में। अब ऊपर में से हम घटाएंगे 4 तो ऊपर में कितना हो जाएगा 420 और नीचे में कितना 990। 1 0 से 1 0 कटेगा और यहाँ पे फिर 3 से ए भी कटेगा 3 से ए भी कटेगा तो 33 तिया 99 और 14 तिया 42। तो इसका आंसर कितना हो गया 14/33 आंसर। यहाँ पे 0.424 लेकिन 2 4 पे क्या है रेकरिंग है तो सबसे पहले जितना संख्या दिया उतना लिख लेते हैं और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं। इतना तक हो गया। अब जितना संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले में 2 9 और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। बाकी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 14/33। बाकी देखते हैं अगला दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो द्विघात समीकरण जो है यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे लिखा गया 3x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके मूलों का गुणनफल अगर इसका मूल अगर अल्फा बीटा है इसका मूल क्या है अल्फा बीटा तो कह रहा है कि मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का जो गुणनफल होता है क्या मूलों का गुणनफल होता है c/a। लेकिन एक और चीज बताते हैं अगर मूलों का योगफल पूछेगा तो -b/a होता है। मूलों का योगफल पूछेगा तब क्या मूलों का योगफल पूछेगा तब मतलब कहने का मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा मूलों का योगफल तो -b/a होता है। लेकिन मूलों का गुणनफल अगर हम मूल इसका जो होता है अल्फा और बीटा मानेंगे तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c अब यहाँ पे जो अचर पद होता है उसी को बोलते हैं c। तो 6 हो गया। और जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है 3 वही होता है a। तो यहाँ पे कितना 3। इसको a से और इसको b से और इसको c से डिनोट करते हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 इज द राइट आंसर। बाकी देख यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि सरल करें। अब यहाँ पे सरल करें 3 के पावर 2 उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या दिया है पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या दिया है 2। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद क्या है ये पावर में 3 प्लस अब इसको ही ब्रैकेट के अंदर उसको सोल्व करेंगे 2 के पावर 3 तो कितना होता है 8 और पावर में कितना 2। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पावर 3 तो 3 लिख दिए। 2 के पावर कितना 3 तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जो आंसर होगा कितना 793। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि एक गोले का आयतन दिया है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका व्यास ज्ञात करें। एक गोला का आयतन तो सबसे पहले जानेंगे गोला का आयतन। तो गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका मान कितना दिया है 36 पाई। अब यहाँ पे पाई यहाँ भी पाई तो पाई से पाई हम काट सकते हैं बिल्कुल काट सकते हैं। अब ये 4 से 36 भी काट सकते हैं तो 4 से हम कितना बार में ये 9 बार में। अब 3 जाकर के उधर गुना होगा तो यहाँ से कह सकते हैं कि आर क्यू का मान कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे कितना 27
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लास्ट में सोल्व करेंगे तो आर का मान कितना आया 3, मतलब त्रिज्या 3 आया। तो पूछा जा रहा है कि गोले का व्यास, तो गोले का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या मतलब 2r। तो r का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना आया 6 सेंटीमीटर। बाकी देखेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न अच्छे प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय।